स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप हिंदी साहित्य से यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी, जेएससी, जीडीसी, केबीएस या किसी भी राज्य के शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि चैनल पर आप पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि नागार्जुन ने लाहौर में किस पत्रिका का कुछ दिनों के लिए संपादन किया था? ए हंस, बी आलोचना, सी शुभंद और डी दीपक। तो पहले वाले को उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, दीपक पत्रिका। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा कह रहा है कि टूटी हुई बिखरी हुई कविता संग्रह किसका है? ए नागार्जुन, बी निराला, सी पंत और डी शमशेर बहादुर सिंह। तो आपको दूसरे प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा, विकल्प डी। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा करें कि बाघ और मतदान केंद्र पर झपकी कृतियों के रचनाकार कौन है? ए केदारनाथ सिंह, बी बच्चन, सी निराला और डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आपको इस तीसरे प्रश्न का सही आंसर जो है वो करना है। तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, केदारनाथ सिंह की ये दोनों कृतियां हैं। चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा कह रहा है कि रत्नगर्भ खंड काव्य के रचयिता कौन है? ए कह रहे हैं नागार्जुन, बी निराला, सी हरिऔध और डी दिनकर। तो आपको ये बताना है कि ये खंड काव्य जो है किसके द्वारा रचित है? तो ये खंड काव्य नागार्जुन के द्वारा रचित है, विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। पांचवें प्रश्न पर आते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहे हैं कि कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाला साहित्यकार है? ए निराला, बी नागार्जुन, सी दिनकर और डी हरिऔध। तो पांचवें प्रश्न में आपको बताना है कि इसका सही विकल्प कौन सा सही होगा, ए बी सी या डी। तो पांचवें का विकल्प जो सही होगा वो विकल्प बी सही हो जाएगा। नागार्जुन जो है वो कबीर के उपरांत जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार रहे हैं। छठवें प्रश्न पर आते हैं। छठवां प्रश्न करें कि चमगादड़ की वृत्ति न लेकिन मैंने सीखी, दृढ़ निष्ठा अपना न सका मैं स्वान सरीखी। उपयुक्त पंक्तियों में वर्णित चमगादड़ और स्वान किसके प्रतीक हैं? ए सत्ता लोलुप नेताओं के, बी लालची और स्वार्थी व्यक्तियों के, सी चाटुकार कवि और लेखकों के और डी क्या है कि शोषक वर्ग के। तो आपको ये बताना है कि इन पंक्तियों में चमगादड़ और श्वान ये जो दो शब्द हैं ये किसके प्रतीक हैं? तो ये चाटुकार कवि और लेखकों के प्रतीक हैं, विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सातवें प्रश्न पर आते हैं। सातवां कह रहा है कि हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था? ए त्रिलोचन, बी धूमिल, सी सुमन और डी नागार्जुन। तो सातवें प्रश्न का उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। नागार्जुन जो है वो यात्री नाम से कविता लिखा करते थे। चलते हैं अगला सवाल। कह रहे कि प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की जागरूकता है, यह कथन किसका है? ए लक्ष्मीकांत, बी त्रिलोचन, सी नागार्जुन और डी डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी। तो आठवें में आपको बताना है कि ये कथन किसका है? तो ये कथन लक्ष्मीकांत का है, विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि दूर कटा कभी मैं जनता का कच कच करता, कचर रहा हूं अपनी माटी मिट मिट कर वह सीख रहा हूं। ये पंक्ति किस कवि की है? ए केदारनाथ अग्रवाल, बी रामविलास शर्मा, सी रांगे राघव और डी नागार्जुन। तो नए प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर केदारनाथ अग्रवाल हो जाएगा, विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। 10 कह रहा है कि लोकतंत्री मृत्यु और नेता क्षमा करे किसकी कविताएं हैं? ए धूमिल, बी रघुवीर सहाय, सी नागार्जुन और डी केदारनाथ अग्रवाल। तो आपको 10वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि कविताएं किसके द्वारा लिखित हैं। तो ये कविताएं रघुवीर सहाय के द्वारा लिखित हैं, विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 11 की। सवाल नंबर 11 में कह रहे हैं कि नई कविता आंदोलन के ने प्रयोगवाद का अंत कर काव्य को निरर्थक व गद्य होने से बचा लिया। ये कथन किसका है? ए डॉक्टर नामवर सिंह, बी निर्मल वर्मा, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी नलिनी त्रिलोचन शर्मा।
तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। ये नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा कहा गया कथन है। 12 नंबर सवाल पर आते हैं, करें कि सरस्वती निसंदेह तब की हिंदी की सर्वश्रेष्ठ और उच्च कोटि की मासिक पत्रिका है। यह मत किसका है? ए प्रेमचंद, बी निराला, सी पंत और डी बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है, तो इसका विकल्प सी हो जाएगा, ये पंत। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी प्रवृत्ति नहीं थी? ए यह मार्क्सवादी चिंतन धारा पर आधारित है। बी यह सामाजिक यथार्थ को साहित्य का उद्देश्य मानता है। सी इसमें प्रकृति चित्रण को प्रधानता दी गई। और डी कह रहा है कि यह भाषा के सरल विधात्मक रूप का समर्थक रहा है। तो आपको ये बताना कि कौन सी प्रवृत्ति जो है इसमें सही नहीं है। तो वो प्रवृत्ति सही विकल्प सी जो है वो सही नहीं है, कि इसमें प्रकृति चित्रण को प्रधानता दी गई है थी। यह जो प्रवृत्ति है वो इसके संदर्भ में सटीक नहीं है। 14 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि निम्न में कौन सी रचना रांगे राघव की नहीं है? एक अजय खंडहर, बी पांचाली, सी मेधावी और डी युगधारा। तो 14 का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प डी युगधारा हो जाएगा। ये रचना नागार्जुन की है। सवाल नंबर 15 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि शिवदान सिंह का लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? ए हंस, बी जागरण, सी आलोचना और डी विशाल भारत। तो 15 का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विशाल भारत हो जाएगा, विकल्प डी सही होगा। 16 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि हिल्लोल नामक रचना के रचनाकार कौन है? ए नागार्जुन, बी त्रिलोचन, सी नरेंद्र शर्मा और डी शिवमंगल सिंह सुमन। तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, शिवमंगल सिंह सुमन। 17 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि सबका अपना आकाश किसका काव्य संग्रह है? ए नागार्जुन, बी त्रिलोचन, सी अज्ञे और डी मुक्तिबोध। तो आपको इस काव्य संग्रह के रचनाकार का नाम बताना है। तो 17 की अगर बात करें तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, ये त्रिलोचन की रचना है। सवाल नंबर 18 पर आते हैं, कह रहे हैं कि जब तक निर्दयता पर करुणा की विजय हो तब तक वह जल समाधि ले चुकी थी। माटी की मूर्तें शब्द चित्र में रचनाकार ने यह कथन किसके विषय में कहा है? ए रजिया, बी भगोलिया, सी रूपा की आजी और डी बुधिया। यदि हम माटी की मूर्तियों की बात करें तो यह शब्द चित्र जो है वो रामवृक्ष बेनी के द्वारा लिखित है, और यह जो है रूपा की आजी के विषय में कहा गया है। तो विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 में कह रहे कि आंखों देखी यो कानों सुनी घटना का ऐसा विवरण कि पाठक की हृदय तंत्री के तार झंकृत हो जाएं और वह उसे भूल नहीं सके, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्टाज के संबंध में यह परिभाषा किसकी है? ए डॉक्टर नंद दुलारी वाजपेयी, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर बच्चन सिंह और डी डॉक्टर नामवर सिंह। तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। 20 नंबर सवाल पर आते हैं। 20 नंबर सवाल कह रहे हैं कि आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह कितने खंड में विभक्त है? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, 3, क्योंकि ये अज्ञे की रचना है और ये 3 भागों में है। पहला भाग है अंतःसलील, दूसरा चंद्रकांत शिला और तीसरा असाध्य बीड़ा। 21 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, ये किसने कहा है? आपको ये बताने पंक्ति किसकी है? ए निराला, बी मुक्तिबोध, सी दुष्यंत कुमार और डी नेमीचंद जैन। तो आपको ये बताना है कि पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति दुष्यंत कुमार की है, विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 22 पर आते हैं। 22 नंबर सवाल कह रहा है कि सन 1947 में अगे ने किस पत्रिका का संपादन किया जिसके माध्यम से प्रयोगवादी काव्य आंदोलन को शक्ति मिली? ए हंस, बी प्रतीक, सी रूपांभ और डी समन्वय। तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ये बताना है, तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, प्रतीक। अब आते हैं सवाल नंबर 23। 23 नंबर सवाल कह रहा है कि धर्मवीर भारती की रचनाएं किस सप्तक में प्रकाशित हुई थी?
ए तार सप्तक, बी दूसरा सप्तक, सी तीसरा सप्तक और डी कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो 23 नंबर सवाल का सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी दूसरा सप्तक हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 24। 24 नंबर कह रहे हैं कि समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी किसे घोषित किया गया है? ए अग्नि, बी नागार्जुन, सी निराला और डी मुक्तिबोध। तो यदि हम समकालीन समीक्षा में की बात करें तो अग्नि को अस्तित्ववादी घोषित किया गया है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 25 की। 25 में कह रहा है कि प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष था। ए लोक कल्याण की उपेक्षा, बी नवीन के प्रति अतिशय मोह, सी रूढ़ियों का विरोध और डी नए प्रतीकों का सर्वथा अभाव। तो आपको ये बताना है कि इसका सबसे बड़ा दोष क्या रहा। तो वो दोष था लोक कल्याण की उपेक्षा। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। 26 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में कविताओं की वर्णन शैली है। ये आपको बताना है। ए मिथकी, बी फैंटेसी, सी पूरा कथात्मक और डी बिंबात्मक। तो आपको बताना है कि जो दोनों कविताएं हैं इसकी वर्णन शैली क्या है। तो ये फैंटेसी में लिखी गई हैं। विकल्प बी सही होगा। 27 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जिंदगी मरा हुआ चूहा नहीं है जिसे मुख में दमाए बिल्ली की तरह हर शाम गुजर जाए और मुड़ेर पर कुछ खून के दाग छोड़ जाए। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ए मुक्तिबोध, बी दुष्यंत, सी गिरजा कुमार माथुर और डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो 27वें प्रश्न का उत्तर बताना है। तो ये पंक्ति जो है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न में आपको ये बताना है कि ब्रह्म राक्षस नामक कविता के रचयिता कौन है? ए धर्मवीर भारती, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी मुक्तिबोध और डी गिरजा कुमार माथुर। तो 28 प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो इसके जो रचनाकार हैं वो मुक्तिबोध हैं। विकल्प सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 29 पर आते हैं। 29 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि तुम लोगों से दूर हूं और लकड़ी का रावण किस कवि की रचना है? तो आपको बताना है कि ये दोनों रचनाएं किस कवि की हैं। ए अज्ञे, बी सर्वेश्वर, सी मुक्तिबोध और डी शमशेर। तो आपको बताना है कि किसकी रचनाएं हैं। 29 नंबर तो ये मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 30। 30 नंबर सवाल कह रहा है कि इनमें से विजय देव नारायण शाही की काव्य कृति कौन सी है? ए मछली घर, बी त्रास, सी मृग और तृष्णा और डी सुरेखा स्वागत। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी काव्य कृति देव नारायण शाही की है। तो मछली घर है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। बाकी बी सी और डी किसकी रचनाएं हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।